वो एक साथ सटे हुए हैं ज्यादा, लकड़ी में वैसा नहीं सटा हुआ। तो जो जितना ज्यादा जिसके अंदर में होमोफोर्सेस होंगे उसमें उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और डायमंड में और डिफिकल्ट हो जाएगा। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन दिस अर्थ, है ना। तो होमो जितना रहेगा चीजें बदलेंगी नहीं, है ना। अब नक्सलाइट लोग हैं जल्दी बदलते नहीं है, क्योंकि होमो कंडीशन में जंगल में ही रहेंगे और अलग रहेंगे, होमो कंडीशन में रहेंगे, दे विल नॉट चेंज इमीडिएटली ना। विचारों में भी होमो है। आप जिस चीज को पकड़े हुए हैं दिमाग से ना, तो वो आपकी बात से निकलता ही नहीं। अभी भी आप कोई टीसीएम को पकड़े हुए हैं, कोई कपिंग थ्योरी को पकड़े हुए हैं, कोई रिफ्लेक्सोलॉजी को पकड़े हैं, डॉक्टर वॉल का भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, सारा चीज पकड़े हुए हैं। तो आप ये नई चीज को लाने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट, ओपन छोड़ दीजिए, तब आपको नई चीजें चली जाएंगी। प्रोफेसर पार्क हम लोग ये कहा कि सारा चीज को भूल जाओ, हमारी किताब को साल भर मेरा ही किताब पढ़ना, तब बात समझ में आओ। यही हमने किया था, साल भर हम कोई किताब नहीं, सारा किताब खत्म। जब मेरे अलमारी में एक्यूप्रेशर का हजारों किताब, सैकड़ों किताबें, लेकिन जो चाहते थे खट से खरीद लेते। बट ये उनकी किताबें पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ, इसलिए आज हम आपको ट्राइवर्जन पढ़ाने में चले आए। स्लोज डाउन स्पीड ऑफ द थिंग्स, ये सारा चीज जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। कोई भी चीज जो होगा वह स्लो डाउन हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना। प्रोफेसर पार्क एक बार गए थे बैकल, साइबेरिया में एक बैकल लेक है। वो हैरान हो गए कि वहां का जो गाइड था उसने कहा कि 600 मीटर पर इसमें जो मछलियां हैं उसको एडल्ट होने में 26 वर्ष लग जाते हैं, जबकि ऊपर की मछलियां जो है 5 साल में एडल्ट हो जाती है, उसको 26 साल में। उसमें इतना ज्यादा हाई डार्कनेस था, 600 मीटर नीचे बैकल लेक में डार्कनेस भी था और प्रेशर भी बहुत ज्यादा, एक्सेस ऑफ प्रेशर। उसकी वजह से मछलियां जो है एडल्ट होने में 26 साल लगे। यानी कि जब होमो पावर रहेगा वो स्लो डाउन करेगा। आप कहीं मेडिकल साइंस में पढ़ते होंगे टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी का मरने का रेट स्पीड बहुत हाई है, लेकिन जो होमो टाइप के आदमी हैं उसका वो ज्यादा दिन स्टैंड करते हैं। कहते हैं महिलाएं ज्यादा दिन जीती हैं मर्द के तुलना, उसमें हेटेरो ज्यादा है। होमो जितना ज्यादा रहेगा, एलिफेंट, कछुआ, होमो पावर ज्यादा है, स्लो धीरे धीरे कछुआ चलता है, एलिफेंट धीरे धीरे चलता है, होमो ज्यादा है तो 100 वर्ष लाइफ भी है उसका। कुत्ता 15 साल में मर जाता है। तो अनएक्टिव आएगा सर, फिर तो एक्टिविटी भी आएगी सर। क्या चीज़? सर जो एक्टिविटी है हाँ वो भी इसके अंदर सर इंक्लूड होगी। स्लो डाउन, एक्टिविटी को स्लो कर दिया। आप दूध को बाहर रखें, उसके अंदर में फर्मिनेशन का जो है ज्यादा होगा, फर्मेंटेशन जल्दी हो जाएगा। बट जब आप फ्रिज में रखेंगे तो फर्मेंटेशन का स्लो होगा। तो किसने किया? होमो कंडीशन, कूलनेस इज होमो, है ना, कोल्डनेस इज होमो, है ना, प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इज होमो, लाइट नहीं रहने पर डार्कनेस इज होमो, ऑपोजिट साइड। तो स्पीड ऑफ द थिंग्स, है ना, हर चीज को मना सड़ने की प्रक्रिया को भी कम कर देता है। अब होमो मेंटेन्स सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी जो मेंटेन है, जैसे कि सभी लोग यहाँ पर हैं, सभी के पास 2 आंख है, नाक है, कान है, एक जैसा लगते हैं। पूरे दुनिया में सबका एक जैसा लगता है। एक बैंग से एक बैंग निकल के आया तो वो क्या है, उसमें सिमिलरिटी है। भेड़ से भेड़ आया, बकरी से बकरी आया, इस सिमिलरिटी को कौन मेंटेन करता है? तो हम। ये होमो पावर जो है पूरे जीव जंतु का जो अपना बेसिक नेचर है उसको मेंटेन रखता है, दिस होमो पावर। ये सिमिलरिटी, यहाँ तक कि हम लोग चूंकि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग्स इज न्यूट्रो, तो उसमें एक और सिमिलरिटी दे दिया है, हाथ का सिमिलरिटी। ये पूरा बॉडी जो है इसमें मिलता है, जबकि दूसरे जीव जंतु में ऐसा नहीं होता। ये सिमिलरिटी, इसी को तो सबसे पहले पकड़ा था प्रोफेसर पार्क ने। ये सिमिलर है, इसका मतलब है कि इसमें पॉइंट्स मिलेगा, और पॉइंट्स मिलेगा तो आप अपना इलाज कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक भी इलाज जो स्टार्टिंग नहीं किया, सीधा कहा कि अब इलाज होगा, क्योंकि सिमिलरिटी है तो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो बीमारी का इलाज होगा। इतना बढ़िया सिंपल प्रिंसिपल को आज तक किसी ने दिया दुनिया में, सब लोगों ने रिसर्च कर करके निकाला था।
होमो कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनिफाइज एंड सिंप्लीफाइज थिंग्स। होमो जो है ना, चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूनिफाई करता है, सिंप्लीफाई करता है। एटम में आप देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों एक जगह पर कैसे आएगा? दिस इज ड्यू टू होमो पावर। अगर जैसे ही इसमें एटम में हेटेरो पावर आ जाएगा, दैट विल खत्म, इलेक्ट्रॉन अलग और प्रोटॉन अलग और न्यूट्रॉन में एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अगर एक्सपेंसिव पावर ज़्यादा आ गया, जितना उसकी कैपेसिटी से आप अगर ज़्यादा दे दी तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। यूनिफाइज, चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। होमो पावर के वजह से जो है आप चीज़ें जुट जाती हैं। कभी कभी दो कंट्री एक साथ जुट जाएगा जहाँ होमो पावर ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर हेटेरो पावर ज़्यादा रहेगा चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, है ना। तो ये है सिंप्लीफाइड चीज़, सिंप्लीफाई करता है, कोई चीज़ को सिंपल बना देता है। होमो की वजह से कभी कभी एक पेड़ में 2 पत्ते निकल रहे हैं तो 2 पत्ते लगातार निकलते रहे, 3 पत्ते निकल रहे हैं तो 3 पत्ते, सिंप्लीफाई हो गए। जब हेटेरो रहेगा तो डिफरेंट टाइप का वेराइटी निकल जाएगा, या पत्ते का पता नहीं चलेगा कौन किधर किधर है, तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। होमो की वजह से सिस्टमेटिक है। और महिलाएं जो घर में सारा चीज़ है, सोफा इधर रहेगा, टीवी इधर रहेगा, सारा चीज़ सिस्टमेटिक कर देती है। और मेल आया, ऑफिस से आया तो सब इधर से उधर बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही इधर उधर कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। होमो रिटर्न थिंग्स टू द ओरिजिनल स्टेज। कोई चीज़ भागेगा तो उसको लौटा के लाने का पावर होमो का होता है। न्यूट्रो का भी है, लेकिन होमो का ज़्यादा होता है। न्यूट्रो के अंदर जो होमो पावर है वही उसको लौटाता है ना। जैसे घर से आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से लौट के आते हैं, किसकी वजह से? होमो की वजह से लौट के जाते हैं, है ना। अगर होमो पावर नहीं रहेगा तो आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस ही रह जाएंगे, आपको भी लौट के नहीं आएगा। न्यूटन ने भी इस बात को कहा था ना कि जो वस्तु अगर चलायमान है तो चलायमान ही रहेगी जो वस्तु चलायमान नहीं है तो स्थिर रहेगी ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। यह आप लोग पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि पहली बार कुछ हल्का सा न्यूटन को ये ट्राई ऑरिजिन का कुछ पता चला होगा, हल्का सा, समझा नहीं होगा न्यूटन, लेकिन कुछ हल्का सा पता चला कि कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर का जो होमो पावर 0 हो गया तो वो चलती रहेगी। जैसे ही होमो पावर और हेटेरो पावर कब रहेगा? जब उसका न्यूट्रो बैकग्राउंड रहेगा, है ना। मदर बच्चे को स्कूल भी भेज रही है, 2-4 थप्पड़ लगा भी दे रही है, स्कूल का नहीं जाता, वो पीट भी दिया और प्रेम भी किया, खाना भी खिलाया। दूसरे के बच्चे को नहीं खिलाया, इसको पीट रहे हैं तो फिर आप इसको क्यों खिला रहे हैं भाई? तो लेकिन आप दोनों चीज करें तो बैलेंस। तो न्यूट्रो, इसका मतलब कि मदर इज न्यूट्रो फॉर द चाइल्ड, न्यूट्रो, इट हैज बोथ द पावर्स, हेटेरो एंड होमो। तो चीजें जो है रिटर्न करता है। ये कलकत्ता, CALCUTT है, कलकत्ता से कोलकाता पहले था ना। ये रिटर्न किसने किया? होमो पावर, है ना। मद्रास से चेन्नई कैसे हो गया? ये होमो पावर। बॉम्बे से मुंबई कैसे हो गया? दिस ड्यू टू होमो पावर। कुछ दिन तक रहा बॉम्बे, उसके बाद मुंबई हो गई। वाई? इतना दिन तक था तो अब क्या गड़बड़ हो गया था भाई? बॉम्बे रहने में क्या दिक्कत? बट होमो पावर डजंट लाइक दिस, द चेंजिंग। इफ यू हैव चेंज्ड इट विल रिटर्न बैक, है ना। लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग चेंज हो गया। ओरिजिनल स्टेट, टेंडेंसी ऑफ होमो ओरिजिनेट्स फ्रॉम 0 न्यूटन। ये जो हमारा ये टेंडेंसी है होमो का, यह इसका मालिक कौन है? एक जो हमने सबसे पहले बताया, है ना, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन इज द प्योर न्यूटन। मतलब वो नहीं चाहता है कि